हरे कृष्णा। तो और एक वीडियो के साथ हम आए हैं और नया यूथ, नया क्वेश्चन, नया डिस्कशन चलेगा। तो ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आप कमेंट में जरूर लिखिए कैसा लगा ये वीडियो। और ये जो सीरीज हम चला रहे हैं ये यूथ को काफ़ी हेल्प करने के लिए, तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और ये जो प्रोसेस में आप हमको मदद करिए। तो हम जाते हैं तो उनका परिचय लेते हैं जो हमारे साथ यूथ आए हैं और उनका जो क्वेश्चन उसके ऊपर हम फिर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा नाम है आहाना घोष। मैं किट यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और मेरा बीटेक का फाइनल ईयर अभी चल रहा है। मेरा कुछ महीने पहले प्लेसमेंट हुआ है और इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि आजकल बच्चे जब नया जॉब मिलता है तो घर से दूर उनको डिफरेंट सिटीज़ में जाना पड़ता है, तो उस टाइम एक लोनलीनेस जैसा आ जाता है और उसके साथ हाथ में नए पैसे भी आते हैं। तो कभी कभी ईगो डेवलप कर जाता है, तो कभी कभी हम उस पैसे के साथ वो लोनलीनेस मैनेज करने के लिए बैड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं या बैड एसोसिएशन में जुड़ जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हम खुद को कैसे ग्राउंडेड रखें या डिसिप्लिन एक मेंटेन करें लाइफ में? बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये मैं प्रश्न अच्छे से दे सकता हूँ इसीलिए क्योंकि मैं खुद ये सिचुएशन देख के आया। 10 साल आईटी में काम किया, घर से दूर रहा, तो और पैसा भी बहुत अच्छा आ रहा था यूथ के टाइम में। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है और इसको कैसे हैंडल करना होता है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी में एक मैसेज ये है कि एक बार जॉब लग जाएगी तो लाइफ एकदम एवरीथिंग विल बी सेट, लेकिन जॉब होने के बाद भी काफ़ी चैलेंजेस आता है और काफ़ी सिचुएशन को लेके भी अंदर में एक अनसेटिस्फेक्शन रहता है। तो इसको लेके हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो चीज़ है, देखिए हम लोग को जब जॉब मिलता है और आईटी में पर्टिकुलरली, तो हम लोग को हमारे जो घर से बाहर रहना पड़ता है। तो बाहर जब हम लोग रहते हैं, एक तो है फैमिली के साथ इतना कनेक्शन नहीं रहता है, दूसरा चीज़ है हमारा जो फ्रेंड सर्कल। मैं मान लीजिए हम लोग जब स्कूल कॉलेज में है तो उस टाइम में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन जॉब करने के बाद उस टाइम में तो इतना नहीं रहेंगे। और दूसरा चीज़, आप जब जॉब करने के लिए जाएंगे तो आपका जो टीम रहेगा, और टीम में तो हर व्यक्ति आपके एज में नहीं रहेगा ना, डिफरेंट डिफरेंट एज में रहेंगे। तो पहला चीज़ है फैमिली लोग का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं रहेगा, दूसरा है आपके फ्रेंड सर्कल भी नहीं रहेगा, और तीसरा चीज़ है आपके वर्क प्लेस में भी उतना फ्रेंड्स नहीं रहेंगे। तो पहला जो प्रॉब्लम हमेशा एक जॉब करने के बाद जो फील होता है दैट इज लोनलीनेस। आपका फ्रेंड सर्कल उतना नहीं रहेंगे, और ये लोनलीनेस के साथ साथ, और ये देखिए जो पर्टिकुलर एज है 22-23, ये सब एज में काफ़ी अच्छा पैसा भी आता है। और दूसरा ये भी है, ये पैसा आने के बाद हमारे अंदर एक ईगो क्रिएट होता है, मैं भी तो कमा रहा हूँ, मैं भी तो कमा रहा हूँ, मुझे कौन बोलेगा, इस टाइप का आता है। तो इसको लेके क्या होता है ना, मान लीजिए जैसे आप जाके बाहर रह रहे हैं, फ्रेंड्स लोग रह रहे हैं, जो कॉलेज के टाइम में आप लोग फ्रेंड्स के साथ रह रहे थे, कुछ कोई प्रॉब्लम किया है उसको लेके डिस्कस करते थे, वो एक्सेप्ट करते थे। तो ये यूजुअली जॉब करने के बाद नहीं होता है। कोई अगर कुछ बोल दिया ना तो ईगो हर्ट हो जाता है, तो वो क्यों बोलेगी, मैं भी तो पैसा कमा रहा हूँ ना, तो फिर हम अकेले रहते हैं, इनके साथ क्यों रहना है। तो इसके वजह से मोस्टली क्या होता है कि सिंगल रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक तो सिंगल रहना स्टार्ट कर देते हैं, और सिंगल रहने के बाद ये जो लोनलीनेस में क्या क्या नेगेटिव स्टेप लेते हैं। तो पहला मैक्सिमम लड़की लोग क्या करते हैं कि कोई अगर ऐसे ही मतलब रिलेशनशिप में डेस्परेटली चले जाते हैं, क्योंकि इधर तो फ्रेंडशिप अच्छा नहीं हो रहा है, एटलीस्ट कोई रिलेशनशिप में चले जाएंगे तो शायद वो थोड़ा केयर लेगी, वो तो उसमें भी क्या है कि ये जो डेस्परेशन की वजह से वो रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता है। और दूसरा चीज़, रिलेशनशिप में भी जो पैसा आ रहा है ना, ये भी कभी कभी ईगो के वजह से भी बहुत सारा क्लासिंग होता है, तो उसके वजह से रिलेशनशिप में भी काफ़ी इशू आता है। और दूसरा है ये जो मतलब जॉब करने के बाद जो लाइफस्टाइल भी है, देखिए कि लाइफस्टाइल में भी काफ़ी डिसिप्लिन नहीं रह पाता है। जैसे मान लीजिए आपका जो ऑफिस टाइमिंग है, मान लीजिए 12 से 9 बजे तक, या किसी का हो रहा है 2 से रात को बहुत तक, तो ये जो इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल, और देखिए खाने का आदत जो है, अकेले रह रहे खुद नहीं बना पा रहे हैं, तो मोस्टली क्या खाएंगे, वही मैगी खा लिए वो खा लिए, तो ये सब हो गया। सोने का उठने का आदत चेंज हो गया, खाने का आदत चेंज हो गया, तो मैक्सिमम टाइम में हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारा आता है, मतलब एक डिसिप्लिन हेल्थ नहीं बन पाता है, तो ये सब प्रॉब्लम भी आता है। और दूसरा एक चीज देखिए कि पर्टिकुलरली लड़की लोगों के केस में क्या होता है कि वो हमेशा चाहते ट्रेंड में रहने के लिए,
मतलब अभी करंट ट्रेंड जैसा चल रहा है उस हिसाब से रहना चाहिए। तो और हम अगर देखेंगे ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, ट्रेंड उसी तरफ जा रहा है कि पार्टी करो, ये करो, वो करो, एक मॉडर्निटी में रहना है। तो ये जो चीज भी काफी अल्यूरिंग करता है, ठीक है। और दूसरा है, हम जो ऑफिस का जो प्लेस है तो मोस्टली हमारा क्या होता है कि वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो फ्राइडे को पार्टी करना, ये करना, वो करना, इसका ये रहता है। और मैक्सिमम टाइम में हमारा जो कल्चर है, घर में जो हम लोग बहुत सारा फेस्टिवल मना रहे थे, ये मना रहे थे, तो उस टाइम में वो सब चीज का आपको इतना इन्वॉल्वमेंट भी नहीं मिलेगा ना। तो ये सब चीज को लेके काफी मतलब प्रॉब्लमेटिक स्थिति क्रिएट होता है। नो डाउट यू आर अर्निंग बट दीज ऑल थिंग्स ऑल्सो मैटर इन द लाइफ। तो ये सब चीज को लेके जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो इसको कैसे अच्छे से हैंडल किया जा सकता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहला चीज तो मैं बताऊंगा कि जो यूथ है जाके जॉब में चले गए, तो पहला चीज है उनका हेल्थ को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हेल्थ को ध्यान देना पड़ेगा इन द सेंस कि उनके खाने का हैबिट और सोने का हैबिट में काफी डिसिप्लिन लाना है, क्योंकि जितना आप डिसिप्लिन लाएंगे आपको बॉडीली अच्छा लगेगा, माइंडली अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा और आपका हेल्थ भी सही रहेगा। तो ये हो सकता है कि इसके वजह से आप योगा जा सकते हो, जिम जा सकते हो, कोई भी IT कंपनी में जाइए वहां पे तो मतलब जिम जाने का ऑप्शन रहता है, तो ये डेफिनेटली करिए। और ये जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना तो आपको एक रिलैक्सिंग भी फील होता है। और देखिए मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि इनिशियल जो 2-3 साल, 4 साल, 5 साल जॉब करने में बहुत एक एक्साइटमेंट है, लेकिन उसके बाद क्या है, वही तो ऑफिस जाना है, मेल चेक करना है, काम करना है, यही तो होता है ना। तो उसमें एक्साइटमेंट धीरे धीरे घटता है। तो और एक चीज भी मैं बताऊंगा, जो मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि स्टूडेंट है, उनके पढ़ाई के वक्त, स्टूडेंट के टाइम में, कॉलेज के टाइम में एक कहीं ना कहीं पैशन रहता है। किसी को गाने में पैशन रहता है, किसी को गिटार बजाने में पैशन रहता है। तो ये जो पैशन ना, आप जब पढ़ाई करते थे कॉलेज के टाइम में, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होने के कारण ये आप नहीं कर पाते थे और कभी कभी फैमिली लोग भी टूक देते थे, अरे आपको पढ़ाई करना है, ये सब क्या सब बेकार चीज कर रहे हो। तो ये सब हम लोग नहीं कर पाते। तो आप जॉब करने के बाद इसको डेफिनेटली आप फोकस करिए, क्योंकि देखिए एक्चुअली जो सेटिस्फेक्शन व्यक्ति को पैसा कमाने से या जॉब करने से नहीं मिलता है। तो इसीलिए जो, और दूसरा चीज है कि हम जब पढ़ाई करते कुछ चीज में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, उस टाइम में पैसा भी नहीं था ना। मान लीजिए किसी को गिटार सीखने का इंटरेस्ट था, तो उस टाइम में स्टूडेंट के टाइम में पैसा नहीं था, तो कहाँ ही कर। लेकिन खुद जॉब करने के बाद आपके पास पैसा भी आ गया ना, तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, गिटार खरीद सकते हैं, गिटार क्लास में जा सकते हैं, सैटरडे संडे आपके पास टाइम है तो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट से आपको एक तो एंगेजमेंट मिल जाएगा, तो आपका लोनलीनेस नहीं रहेगा, एंगेजमेंट मिल जाएगा। और दूसरा चीज है, आपका जो पैशन है उसको आप कर रहे हैं, आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, ये है। और उससे भी और एक है कि और ज्यादा, जैसे आप बोले कि ग्राउंडेड रहना है, पैसा इनकम कर रहे, ईगो फैक्टर आ रहा है, और जॉब को ये जब सब मतलब डिफरेंट टाइमिंग को लेके एक इरिटेशन फील हो रहा है, तो इसके लिए तो स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी का बात मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मतलब 24 घंटा जाके इन्वॉल्व है, नहीं, ऐसा नहीं है। कि एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन जाना है, और एक दिन जाना है ये नहीं कि बस जाओ मंदिर में थोड़ा घूमो, सेल्फी खींचो, आ जाओ, ये नहीं। ये इन्वॉल्वमेंट से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप जाइए, उधर जो क्लास होता है उसमें इन्वॉल्व हुए, उधर कुछ सेवा कर सकते हो क्या, उसमें इन्वॉल्व हुए। जैसे सेवा करने का जो बात है, जैसे मैं बोल रहा था कि आपके पैशन में ध्यान दीजिए। आप पेंटिंग कर पा रहे हो तो पेंटिंग के रिलेटेड कुछ उधर सेवा करिए। आप गाना गाते हो तो गाने के रिलेटेड कुछ सेवा करिए। आप गिटार बजाते हो, गिटार बजाने का वे में कुछ करिए। आप पब्लिक स्पीकिंग में बहुत पसंद है तो उधर जाके थोड़ा क्लास देना, ये सब चीज में आप ये करिए। तो स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है कि स्पिरिचुअलिटी हमको सिखाता है कि हमेशा व्यक्ति जितना ग्राउंडेड रहेगा, उनका अंदर का सेटिस्फेक्शन उतना ज्यादा मिलेगा। तो ये चीज में भी ध्यान देना है कि स्पिरिचुअलिटी एटलीस्ट हफ्ते में जाना है। तो ये सब चीज का बैलेंस डेफिनेटली रखना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी में जाना है कुछ। और दूसरा है, स्पिरिचुअलिटी में क्लास तो अटेंड करना है, साथ साथ आपको स्क्रिप्चर भी पढ़ना है। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा था ना, कुछ साल जॉब करने के बाद रियली मैं बोल रहा हूँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो देखिए हमारा बचपन से क्या ये है कि पढ़ाई अच्छे से करो 10-15 साल, उसके बाद जॉब कर लो, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी ये तो हो गया, जॉब हो गया, पैसा आ गया, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन का फैक्टर है ना, अभी बेसिक जो चीज सब कुछ हो गया, लेकिन बेसिक के जो अभी ऊपर है,
कुछ और कुछ चाहिए, जिज्ञासा और कुछ, तो उस चीज स्क्रिप्चर से आएगा। बहुत कुछ एक्चुअली सोसाइटी किसी लिए बनाया गया है, तो हायर नॉलेज उस टाइम में चाहिए। हायर नॉलेज अगर नहीं है तो बेसिक चीज तो होगा, लेकिन उसमें सेटिस्फेक्शन कहाँ आएगा। तो ये जब चीज को ध्यान देंगे ना आप, देखिए लाइफ में आपका डिसिप्लिन बहुत काफी अच्छा रहेगा, आपके अंदर में बहुत सेटिस्फेक्शन रहेगा, आपका एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगा और बहुत पीसफुल और ब्लिसफुल लाइफ हो सकता है। क्योंकि मैं जितना देखा हूँ कॉर्पोरेट में जाने के बाद, कुछ साल जॉब करने के बाद, ये जो एक्साइटमेंट, ये जो मोटिवेशन, ये अंदर से घट जाता है। बस करना ही है, करना ही है, करना ही है। तो मुझे ये पसंद नहीं लगता, ना किसी को पसंद रहेगा। करना है, इसमें क्या मतलब एक हैपनिंग चीज क्या है। तो इसके वजह से एक्चुअली जो पॉइंट हम चर्चा किए, डेफिनेटली आपके हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहिए, जिम जाइए, योगा जाइए। और दूसरा पॉइंट, आपके पैशन को तो डेफिनेटली ध्यान दीजिए, क्योंकि जो भी पैशन है आप डेफिनेटली ध्यान दीजिए, उसमें ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। टाइम तो रहता है, मनी आपके पास आ गया, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और तीसरा चीज है स्पिरिचुअलिटी में आप ध्यान दीजिए, और हो सकता है अगर सोशल इवेंट में भी आप इंटरेस्ट रखते हो, उसमें भी इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे हम लोग मानते हैं कि जब कर लिए बस एवरीथिंग इज फॉर माई सेल्फ ओनली, मैं कैसे एंजॉय कर सकता है, लेकिन सोसाइटी, ये जो संसार ऐसे हिसाब से बनाया गया कि हाउ मच यू विल बी इन द कंट्रीब्यूशन मोर, दैट मच यू विल फील प्लेजर। जैसे मान लीजिए आप कोई रेस्टोरेंट में गए, 100 रुपया 500 रुपया खर्च करके जितना सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलता है, आप देखिए संडे में जाइए कहाँ पे किसी को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन किए 10 रुपया 50 रुपया का, उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत डिफरेंट होता है। तो इसीलिए ये हर चीज में अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा लाइफ बस 5 साल 10 साल का नहीं, एकदम कंप्लीटली लाइफ जो है काफी मतलब हैपनिंग रहेगा, काफी मोटिवेटेड रहेगा, काफी मजादार रहेगा। और ये मैं जितना भी पॉइंट आपको शेयर कर रहा हूँ, ये सब पॉइंट स्क्रिप्चर से है, तो ये एक बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन लाइफ भी होगा। बस ये नहीं कि जॉब कर लो सब कुछ हो जाए, नहीं, तो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ रहेगा। तो मुझे लग रहा है ये जो डिस्कशन काफी मतलब लोगों को अच्छा लगेगा, काफी हेल्प भी करेगा। तो अगर आपको हेल्प किया कुछ पॉइंट में, आप डेफिनेटली कमेंट दीजिए इसमें, और आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए ये भी आप बताइए, तो हम ऐसे टाइप का वीडियो बनाएंगे। और हमारा जो चैनल है इसको डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा।